दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम यहाँ पर जो है हिंदी का उद्भव और विकास से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो है क्वेश्चंस आप जो है यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी भी स्टेट में हैं और आप जो है टेट लेवल की तैयारियाँ कर रहे हैं या आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और जो है यहाँ पे जो हम हिंदी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुटज के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूस की रात के रचनाकार हैं प्रेमचंद जी। दुशावली नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं दिनकर जी। रामधारी से जिनकर संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं। 11 वर्ष का समय किसका लेखक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनका इनकी रचना संग्रह है मित्ता, जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। मित्ता किसका जो है निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला का। दशरथ स्तुति लोक बखाना राम राम का मरम है आना। यह पंक्ति किसकी है? महाकवि संत समाज सुधारक संत शिरोमणि महाकवि कबीर दास की कृति है ये। दशरथ स्तुति लोक बखाना और राम राम का मरम है आना। संतन कहा सी करी सौ काम पंक्ति किसकी है? किसकी पंक्ति है? कुंभन दास की। पुष्टिमार को जहाज जात है सुजाको कुछ लेना होए सुन लियो पंक्ति किसकी है? विठल नाथ की। गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए इस पंक्ति की रचनाकार कौन है? रहीम दास जी। मगहर स्थान का संबंध है। मगहर स्थान का संबंध किससे है? कबीर दास से। कबीर दास जी जिस समय में थे उस समय की एक धारणा, एक मान्यता थी कि मगहर में प्राण त्याग करने से व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है और काशी में प्राण त्याग करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस धारणा, इस मान्यता को जो है झूठा साबित करने के लिए कि यह गलत है, इसलिए कबीर दास जी ने अपने शरीर का त्याग जो है मगहर में किया। और उन्होंने ये बताया कि जो है कबीर की शरीर जो है आपको जो मोक्ष या नरक की प्राप्ति मिल रही है, स्वर्ग या नरक की प्राप्ति मिलती है, वो कर्म के आधार पर मिलती है, न कि किसी स्थान विशेष पर जो है अपने प्राण त्यागने से मिलती है। कबीर की रचनाओं का संकलन किया किसने किया था? धर्मदास जी ने। बीजक नामक संग्रह में कबीर की साखी शब्द रमणी तीनों रचनाओं का जो है संकलन जो है धर्मदास उनके जो कि शिष्य थे उन्होंने किया था। सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? सूर सागर। सूरदास की 3 रचनाएं थी, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, जिसमें सूर सागर से सूरदास जी को बहुत प्रसिद्धि मिली थी। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ये चंद्रवरदाई की महाकाव्य है जो कि आदिकाल की रचना है। संदेश राचक के रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। और केशव कहीं न जाए का कहिए यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। बिहारी किस काल के कवि है? रीत काल के कवि हैं। बिहारी ने तो गागर में सागर ही भर दिया था। ऐसा कहा जाता था कि गागर में सागर भर दिया बिहारी जी ने। इनके जितने भी इन्होंने दोहा लिखा, शायद 719 दोहों का जो है दोहा, 719 दोहे ऐसा ही मिलता है पढ़ने को कि इन्होंने 719 दोहे लिखे, लेकिन इन्होंने कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। सतसैया के 2 हुरिस जो नाविक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी जी ने कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। इनके जो दोहे हैं सभी में ज़्यादातर जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि श्रेष्ठ शब्दों की इन्होंने रचना की है। और बिहारी जी ने जिस राजा के दरबार में ये रहते थे उनका नाम तो हमें इस समय नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने उस राजा को जो एक ऐसे दोहा लिखकर भेजा जिससे वो अपनी राजकाज को अच्छे से करने लगे कि नहीं पराग नहीं मधुर मद नहीं विकास ही काल अले कले सो ही बधो आगे कौन हवाल। ऐसा उन्होंने दोहा लिखकर भेजा था।
और उस दोहे को पढ़ने के बाद राजा जयसिंह थे, राजा जयसिंह ने अपने राजकार्य को, क्योंकि उस समय उनकी नई नवविवाहिता पत्नी आई थी और उसके प्रेम में इतना आसक्त थे वे कि राजकाज को छोड़ करके उसी में लिप्त रहते थे। तो इसलिए बिहारी जी ने उनको ये दोहा लिखकर भेंट किया और इस दोहे को पढ़ने के बाद जो उनको ये समझ में आया कि हमें जो है अपने राजकाज का भी ध्यान रखना चाहिए। और इस दोहे पे उन्होंने बिहारी जी को अशर्फी जो है गिफ्ट में मतलब प्रदान किया। इस तरह से कहानी है। आगे हम चलते हैं। आनंद कादम्बनी के संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? बद्रीनारायण चौधरी। एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय है, माखनलाल चतुर्वेदी। गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी थी? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है साकेत और यशोधरा, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और साकेत महाकाव्य इनकी रचना है जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और जबकि पंजाबी जो है गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, कमेंट में आप हमको लिख कर ज़रूर बताएं कि हाँ हमें आपका ये सेशन अच्छा लगा, और ताकि हम आपको जो है इस तरह की वीडियो प्रोवाइड करते रहें। और कुछ टाइम के बाद हम आपको अपने हैंड नोट से टॉपिक वाइज आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, यूपी टेट एंड सुपर टेट का। थैंक यू दोस्तों।